नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प पौराणिक कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। ये कहानी है कर्मफल दाता शनिदेव, उनकी माँ छाया और पिता सूर्यदेव के बीच के एक कह सकते हैं बड़े टकराव की। जी, हमारे पास जो जानकारी है वो एक YouTube वीडियो ट्रांसक्रिप्ट से है, कर्मांधिकारी शनिदेव। हाँ, और हमारा मकसद है इस पूरे जटिल रिश्ते को समझना, देवताओं का हस्तक्षेप कैसे हुआ और आखिर में महादेव ने क्या समाधान निकाला। बिल्कुल। और ये कहानी सिर्फ एक पारिवारिक झगड़ा नहीं है। इसमें कर्तव्य, सम्मान, क्रोध और हाँ, दैवीय हस्तक्षेप जैसे गहरे मुद्दे जुड़े हुए हैं। तो कहानी शुरू होती है शनिदेव अपनी माँ छाया को लेकर सूर्यलोक पहुंचते हैं। हाँ, और वो सीधे सूर्यदेव से अपनी माँ के लिए पत्नी का अधिकार मांगते हैं और अपने लिए पुत्र का स्थान, मतलब न्याय मांग रहे थे। लेकिन सूर्यदेव का रवैया तो सुना है बहुत कठोर था। बहुत ज्यादा। उन्होंने न सिर्फ शनि को अपना बेटा मानने से इनकार कर दिया, बल्कि देवी छाया पर ही चरित्रहीनता का आरोप लगा दिया। ओह। और बस यहीं से मामला बिगड़ गया। मां का अपमान शनिदेव के लिए बर्दाश्त से बाहर था। तो फिर शनिदेव का गुस्सा फूटा होगा। हाँ, और ऐसा वैसा गुस्सा नहीं, उनकी वो विनाशकारी दृष्टि जिससे सब भस्म हो सकता है, वो उन्होंने सीधे सूर्यदेव पर डाल दी। और उसका असर सूर्यदेव का तेज कम होने लगा, वो काले पड़ने लगे। हालत ये हो गई कि जैसे पूरी सृष्टि पर ही प्रलय आ जाएगा। इतना भयंकर, मतलब बाकी देवता कुछ नहीं कर पाए। नहीं, शनि की शक्ति इतनी ज्यादा थी कि बाकी देवता भी उन्हें रोक नहीं पाए। उन्हें फिर त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश के पास जाना पड़ा मदद के लिए। अच्छा, तो त्रिदेव ने क्या कहा? त्रिदेव ने कहा कि भाई इस क्रोध को तो सिर्फ एक माँ की ममता ही शांत कर सकती है। मतलब देवी छाया। हाँ, देवताओं को उन्हीं देवी छाया से प्रार्थना करनी पड़ी जिनका अभी अभी अपमान हुआ था। सोचिए जरा, ये तो माँ के त्याग की बात हो गई। बिल्कुल। अपने पति और संसार को बचाने के लिए वो अपनी पीड़ा भूलकर शनि को रोकने के लिए तैयार हो गईं। तो छाया गई शनि के पास। हाँ, वो शनि के सामने आई, उन्हें पुत्र धर्म याद दिलाया, कहा कि पति का अपमान उन्हें भी दुख दे रहा है। और शनि मान गए। शनि अपनी माँ से बहुत स्नेह करते थे। उनकी बात सुनकर, उनकी पीड़ा देखकर वो रुक गए और उन्होंने सूर्यदेव से कहा कि माँ से क्षमा मांगे। लगा कि चलो संकट टल गया। हाँ, ऐसा ही लगा। लेकिन कहानी में एक और मोड़ था। सूर्यदेव का अहंकार अभी भी वैसा ही था। मतलब उन्होंने क्षमा नहीं मांगी। क्षमा मांगना तो दूर, उन्होंने और भी कड़वी बातें कह दी। कहा कि छाया तो उनकी पत्नी संज्ञा की सिर्फ परछाई है, उनसे उनका विवाह हुआ ही नहीं। क्या? और ये भी कहा कि शनि एक अवैध संतान है। ये तो बहुत ही ज्यादा कठोर है। हाँ, और यहाँ तक कह दिया कि शनि का जीवन अपनी माँ के छल की वजह से हमेशा अंधेरे में रहेगा, उसे कभी सम्मान नहीं मिलेगा। ये सुनकर तो देवी छाया वो बेहोश हो गई। और शनि, उनका क्रोध तो फिर। हाँ, माँ की ये हालत देखकर शनि का जो रुका हुआ गुस्सा था वो पहले से भी ज्यादा भयंकरता से वापस आ गया। अब लगा कि बस प्रलय निश्चित है। अब कौन रोकता? अब आए महादेव। अच्छा। हाँ, महादेव ने स्थिति देखी, उन्होंने शनि की शक्ति को पहचाना, पर यह भी देखा कि ये शक्ति बिना दिशा के है, अनियंत्रित है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक बहुत अनोखा प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि वो स्वयं शनि के गुरु बनेंगे। गुरु शनिदेव के? हाँ, ताकि उनकी इस अपार ऊर्जा को, इस शक्ति को सही दिशा मिल सके, विनाश की जगह सृजन की ओर मोड़ा जा सके। ये तो बहुत बड़ी बात हुई। जी, ये शनि के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। और महादेव ने सूर्यदेव से भी कुछ कहा? हाँ बिल्कुल, उन्होंने सूर्यदेव को भी समझाया। उनसे पूछा कि वो छाया के साथ ऐसा अन्याय क्यों कर रहे हैं। छाया ने तो सिर्फ अपनी स्वामिनी देवी संज्ञा की आज्ञा मानी थी। सही बात है। महादेव ने स्पष्ट किया कि छाया से शनि का जन्म कोई धोखा नहीं, बल्कि विधि का विधान था, नियति थी, और सूर्यदेव को इसे स्वीकार करना होगा। तो महादेव ने सिर्फ शनि को ही नहीं संभाला, बल्कि असली समस्या की जड़ पर भी बात की। बिल्कुल, उन्होंने छाया और शनि की पहचान और सम्मान का सवाल उठाया। तो हमने देखा कि कैसे एक माँ के अपमान से शुरू हुआ क्रोध इतना बड़ा संकट बन गया, और फिर कैसे महादेव के हस्तक्षेप ने न सिर्फ सृष्टि को बचाया, बल्कि शनि को भी एक नई दिशा दी, कर्मफलदाता बनने की राह दिखाई। हाँ बिल्कुल, लेकिन यहाँ एक सवाल फिर भी रह जाता है सोचने के लिए। क्या? कि महादेव के समझाने के बाद भी क्या सूर्यदेव के मन में छाया और शनि के लिए जो कड़वाहट थी वो पूरी तरह खत्म हुई होगी? क्या उनके रिश्तों में सच में शांति और सम्मान आ पाया होगा, या वो तनाव अंदर ही अंदर कहीं बाकी रहा होगा?
ये सोचने वाली बात है ना। ये वाकई सोचने वाली बात है।